डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स होंगे, डिफरेंट पार्ट्स, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि डिज़ाइन एन ऑटोमेटा डीएफए या फिर एनएफए। तो जब भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटा ऐसा लिखा हुआ है तो यू कैन ड्रॉ डीएफए और एनएफए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप डीएफए बना रहे हैं या एनएफए बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ एन ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट द इंटायर स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 एंडिंग विथ ABA। तो जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है हमारे पास वो क्या है, वो 0 1 है। ठीक है, वो 0 1 है। एंड यू हैव टू डिज़ाइन एन ऑटोमेटा जहाँ पे स्ट्रिंग्स एंड करें ABA से। मतलब शुरू में कुछ भी हो, डजेंट मैटर, एंड करना चाहिए ABA से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा मे बी परहैप्स। अगर नहीं देखा है तो उसको फॉलो करें ज़रूर। अभी हम इसको बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसका NFA बनाऊँ तो NFA में तो बहुत ज़्यादा कुछ रूल होता नहीं है। तो मान लो जैसे ये कोई स्टेट है Q0। ठीक है, आपने कहा कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो। ठीक है, एंड विथ ABA। तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो ABA से एंड कराना है तो पहले ABA मिनिमम एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, ABA, क्या ABA यहाँ एक्सेप्ट हो रहा? नहीं हो रहा, AB एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी और आगे जाना पड़ेगा, AB और उसके बाद फिर ABA। तो ABA हमने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक, अब शुरू में कुछ भी हो, जब हम कह रहे हैं शुरू में कुछ भी हो तो यहाँ से पॉसिबिलिटी B की है, मान लो आप ऐसे। ठीक है, अब शुरू में चूँकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो A या B कुछ भी ले लो, A के मल्टीपल ऑकरेंस ले लो आप, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने बनाई इसको बोलते हैं हम NFA, क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। यूनिक सिंबल A पे मैंने मल्टीपल जो है वो मूव्स ले लिए Q0 से, आप देखो। ठीक है, Q0 है, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसको हमें DFA बनाना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले अगर हम DFA बनाएं तो ये Q0 A ये तो सेम रहेगा, क्योंकि इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमें जो एक्सेप्ट कराना है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपका, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको B करना पड़ेगा। AB नहीं कर सकते क्योंकि DFA है। अगर एक ऑकरेंस यहाँ ले लिया तो यहाँ नहीं ले सकते दोबारा। ठीक, अब इसको हम बैलेंस कर लें। मान लो इस वाले स्टेट पे B का ट्रांजिशन तो हो गया सेकंड पे Q1 पे। ठीक है, सेकंड का तो ट्रांजिशन हो गया हमारे पास, तो हम क्या करें, सेकंड के ट्रांजिशन हो गया है B के लिए तो यहाँ पे हम A ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर A आएगा ABA, यहाँ से भी हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब अगर मान लो इससे हम देखें Q2 से, तो Q2 के लिए A का डिफाइंड है, B मान लो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, B यहाँ आ जाएगा हमारा। अब Q3 के लिए देखें अगर, तो Q3 का B यहाँ पे आ गया, A B फिर A। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब Q3 का B का तो कर दिया, A का नहीं किया, तो A का करना है तो A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप देखो A B A, ये तो हमारा डिफाइंड ही है पहले से। ठीक है, DFA में। अब मान लो अगर यहाँ से आए, एंड देखो हो रहा A B A। ठीक, अगर इधर से आए, यहाँ से A फिर B फिर उसके बाद फिर से A। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर यहाँ से आए तो A B A, अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसे आ रही कुछ, ठीक है, ऐसे आके फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन एन ऑटोमेटा, फिर से वही DFA NFA कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, विच एक्सेप्ट द एंटायर सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर AB एंडिंग विद BBA। ठीक है, एंडिंग विद BBA, तो सबसे इजी होता है NFA बनाना।
ठीक है। अब ये प्रीवियस जो मैंने बनाया था ना, ये हमारा DFA था, ठीक है, ऊपर NFA नीचे DFA। अभी मान लो जैसे आप बना रहे हो सेकंड वाले के लिए, तो आपको करना है एंडिंग विद BBA। तो क्या करेंगे, स्टार्ट किया, सबसे पहले मिनिमम वाला बना लिया BB और फिर A, ठीक है, BBA पे ये एंड हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग में A आए चाहे B आए, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये तो जो मैंने बनाया, ये मैंने NFA बनाया है, मैंने इसका DFA नहीं बनाया, NFA बनाया। NFA बनाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि NFA में हमारे पास बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो देखो स्टार्टिंग में कुछ भी, ठीक है, और उसके बाद एंडिंग विद BBA, ठीक। तो मैंने इसका बनाया है NFA, आप इसका DFA बनाना, ठीक है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार बताने से क्या होता है, माइंड आपका जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा एक ही कंसेप्ट पे। एक कंसेप्ट को एक बार समझें एंड देन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास है डिजाइन अ DFA विच एक्सेप्ट्स द इंटायर स्ट्रिंग ओवर AB एंडिंग विद BB, एंडिंग विद BB, एंडिंग विद BB। अब ये कह रहा है DFA बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम एंडिंग विद BB कर देते हैं। तो B और फिर B, मैं स्टेट्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए, ठीक। BB एंडिंग विद BB शुरू में। अब इसके पास कितने ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन तो है A के लिए, ठीक। अब मान लो यहाँ पे A अगर आ जाए तो ABB, ठीक है, B से फिर भी एंड हो रहा। यहाँ पे B आ जाए तो BB फिर से एंड हो रहा BB पे, ठीक। यहाँ पे अगर A आ जाए तो ABB, ठीक है। देखो ये A हो गया, और फिर एंड किससे हो गया, BB से एंड हो गया, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट जा रहे हैं तो BB से एंड हो गया, अगर मान लो यहाँ पे A लेके जा रहे हैं तो भी BB से एंड हो गया, ठीक है। तो एंडिंग विद BB आ गया यहाँ पे, समझ में आ रही बात। इसके लिए A और B का ट्रांजिशन डिफाइंड है क्या, हाँ डिफाइंड है। इसके लिए A और B का ट्रांजिशन डिफाइंड है क्या, A और B, हाँ डिफाइंड है। इसके लिए और B का ट्रांजिशन डिफाइंड है क्या, हाँ डिफाइंड है। तो जब यूनिक ट्रांजिशन सभी के लिए, सभी स्टेट के लिए डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका DFA हो जाएगा, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिजाइन करें DFA विच एक्सेप्ट्स द इंटायर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर AB containing B's in multiple of 3, ठीक है। तो B's in multiple of 3 करना है, तो B's in multiple of 3, B's in multiple of 3 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। B's in multiple of 3 चाहिए हमें, तो आप ऐसे देखो, तो 0 पे भी एक्सेप्ट करा रहे हैं, 0 पे भी तो एक्सेप्ट होगा, 3 का मल्टीपल 3 इंटू 0 0, ठीक है। 3 इंटू 1 3, मतलब नेक्स्ट जो आएगी वो 3 लेंथ की होगी, फिर नेक्स्ट जो आएगी वो 6 की होगी, फिर नेक्स्ट जो आएगी वो 9 की होगी, समझ में आ रही मेरी बात। तो 0 आपने कहा 0 एक्सेप्ट करा दीजिए, 0 पे एक्सेप्ट करा दिया हमने, ठीक है। अब देखो आप, अब हम जा रहे हैं ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कराने, ट्रिपल बी करा दिया एक्सेप्ट, देखो सिंगल बी, बी, ट्रिपल बी, ठीक है, हो गया ना ट्रिपल बी। 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9, ठीक है, सारे मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। लेकिन ये तो हमने अभी इसको DFA नहीं बनाया है, तो देखो B के लिए तो डिफाइंड है, A कहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। A कहाँ आएगा, A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। A कहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा। वी कैन टेक दिस ट्रांजिशन और वी कैन एलिमिनेट, हमें बस ये दिखाना है कि इट कंटेन्स दी कंटेनिंग दी बीज इन मल्टीपल ऑफ 3, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो अगर आप A B B B ले लो, तो भी इसमें तो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा B का, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि डिजाइन अ मिनिमल DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, that accepts the all strings over the alphabet AB such that every accepted string start and end with same symbol। तो देखो स्टार्ट किया किससे, स्टार्ट किया A से, जब A से स्टार्ट किया तो A ही पे क्या करा दिया, इसको हमने एंड। और A के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, A के बाद दूसरा ऑप्शन B है,
तो अगर बी से स्टार्ट किया तो किससे एंड करो, बी से ही एंड करो। ठीक, अब मान लो इस वाले स्टेट से अगर ए का ट्रांजिशन आया तो ए से आप भले कहीं और चले जाओ, वापस आके फिर से बी से एंड करो, तो ये बी बी सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे बी आया, वापस आके फिर से ए से एंड करो तो ए सेम। समझ में आ रहा वाला बात, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस को बैलेंस कर देंगे, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कैसे करते हैं बैलेंस। ठीक, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। देखो ए से स्टार्ट हुआ ए पे एंड, बी से स्टार्ट हुआ बी पे एंड, ए से स्टार्ट हुआ ए पे एंड, बी से स्टार्ट हुआ बी पे एंड, ए से स्टार्ट हुआ ए पे एंड, ए से स्टार्ट हुआ ए पे एंड। ठीक है, बी से स्टार्ट हुआ बी पे एंड। ठीक है, तो दीज आर सम डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिजाइन एन ऑटोमेटा डी एफ एन एफ ए विच एक्सेप्ट द इंटायर स्ट्रिंग ओवर 01 एंडिंग विद 01। तो एंडिंग विद 01 के लिए हमने यहाँ पे 01 से एंड करा दिया। ठीक है, जैसे अभी तक हमने बाकी एंडिंग विद प्रॉब्लम्स देखी है। अब देखो 1 आए, यहाँ ले लो, 101 हो जाएगा एंडिंग विद 01। अब 1 आए, 1 तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 0 आएगा, 0 हो जाएगा 01 एंडिंग विद 01। अगर यहाँ 0 आए, एंडिंग विद 01। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो 101। ठीक, देखो 1 फिर 01। ठीक, और बाकी डायरेक्ट अगर आओगे तो एंडिंग विद 01। ठीक, बाकी अगर शुरू किया मान लो 1 से तो 1 फिर 0 उसके बाद फिर 1। समझ में आ रही बात। मान लो हम 1 0 0 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 0 0 1 तो एंडिंग विद 01 यहाँ पे भी हो रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास क्वेश्चन है कि डिजाइन एन एनएफए फॉर स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट हैव ए एज सबस्ट्रिंग। तो ए एज सबस्ट्रिंग है, तो ए सबस्ट्रिंग होना चाहिए, स्टार्ट और एंड में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे ए ले लिए, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लिए, और स्टार्ट और एंड में कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट और एंड में कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मल्टीपल ट्रांजिशन क्यों दे दिए सर ए के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये एन एफ ए है। समझ में आ रही बात, सब स्ट्रिंग है मतलब कंटेन कह लो आप। ठीक है, तो ये ए बीच में आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लिया। मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ सो डैट किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ये आप समझ पाएँ। ठीक है, नहीं तो मैं लिख के भी आपको समझा सकता था ऑलरेडी पहले से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है डिजाइन एन ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट इंटायर सेट ऑफ स्ट्रिंग ए बी कंटेनिंग एज इन मल्टीपल ऑफ 2। तो एज इन मल्टीपल ऑफ 2 अगर हमें चाहिए तो मान लो सिंगल ए गया, ठीक है, और ए इन मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि 0 से भी डिविजिबिलिटी होती है, तो इसको भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब चूंकि ये हमारा क्या है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं DFA मान लो। तो ए के लिए दिखा दिया, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ए के लिए दिखा दिया, बी यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए बना लिया, मल्टीपल ऑफ 2 के लिए। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a transition diagram for DFA accepting all string with an even number of zeros and one। तो even number of zeros अगर मान लो लिया हमने, सबसे पहले तो यही फाइनल हो गया, फिर even number of zero, लो even number of zero हो गया। ठीक, फिर उसके बाद even number of one, even number of one। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ज़ीरो से ट्रांजिशन डिफाइंड है, वन से नहीं है, लेकिन सेट में ज़ीरो और वन दोनों है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रही बात, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। हमारे पास क्योंकि अल्फ़ाबेट सेट 0 और 1 का था, तो हमें ये डायग्राम ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो आप, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड इवन नंबर ऑफ वंस। आप कोई भी स्ट्रिंग लेके आओ, देखो 0 1 0 1, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज हुए, इवन नंबर ऑफ वन हुए या नहीं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कह रहा है कि डिजाइन एन एनएफए फॉर स्ट्रिंग ओवर ए बी विथ इवन नंबर ऑफ एज एंड एग्जैक्टली 1 बी। तो इवन नंबर ऑफ एज के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो, 0 पे ही आएगा सबसे पहले। ठीक है, इवन नंबर ऑफ एज
ये हो गया इवन नंबर ऑफ एज। और एग्जैक्टली वन भी, एग्जैक्टली वन भी, तो एग्जैक्टली वन भी ये हो गया, एग्जैक्टली वन भी, बस एक ही वन भी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें और कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? और कंडीशन। तो और कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इसके लिए यूज़ करते हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो इनको हम लेके जाएंगे एप्सिलॉन को, और ले जाके किसी एक स्टेट से जोड़ के उसको स्टार्ट स्टेट बना देंगे। ठीक है, so this was all about the practice set part 1. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.